नमस्कार। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार पर इस बात का आरोप लग रहा है कि उसने जो विपक्षी दलों के सदस्य हैं, जो निर्दलीय जिला पंचायत के मेंबर जीत कर आए हैं, उन पर जोर आजमाइश की जा रही है। उन लोगों को उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और समाजवादी पार्टी ने तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं और सोशल मीडिया पर तमाम तरह के फोटो और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। कुछ मामलों में तो तक चुनाव आयोग ने तक संज्ञान लिया है। क्या कुछ चल रहा है जिला पंचायत के चुनाव में, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी और योगी सरकार पर वो यही है कि जो दूसरे दलों के जिला पंचायत सदस्य हैं या जो निर्दलीय जीत कर आए हैं, उन्हें अपने पाले में लाने के लिए लालच दिया जा रहा है और जो लालच को नहीं मान रहे हैं, उन जो अध्यक्ष पद के लिए जो कई जगह नामांकन कर रहे हैं, उनको खारिज करा देने की बात भी सामने आई है। मैं आपको बता दूं कि जिला पंचायत के जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन सत्ता में होने के बावजूद बहुत खराब रहा था। खबरें यहां तक हैं कि जो फाइनल नतीजे आए उसमें भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंची, समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन आगे रहा। और लेकिन बीजेपी जो पंचायत चुनाव में हार को लेकर जो उसको शिकस्त मिली, उस शिकस्त के दाग को यहां धोना चाहती है और ज्यादा जिला पंचायतों में अध्यक्ष पद पर अपने लोगों को बैठाना चाहती है। और इसको लेकर उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों का आरोप है कि उनके प्रत्याशी जो है जिला पंचायत अध्यक्ष पर, उन पर दबाव डाला जा रहा है या उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसने एटा के एक मामले में जिला पंचायत सदस्यों को डराने धमकाने को लेकर जिला की शिकायत हुई है और उस शिकायत में राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारी और पुलिस जो एसएसपी जो कैप्टन है जिले के, उनको चेतावनी तक जारी की है। सबसे पहला जो मामला आया है वो बागपत जिले का है, जहां पर आरएलडी की प्रत्याशी ममता किशोर जो थी, उनको बीजेपी ने अपने पाले में खींच लिया, लेकिन थोड़ी ही देर में वो अपने वापस आरएलडी में चली गई और अभी चुनाव में उम्मीदवार हैं। इसके अलावा एटा का जो मामला है जिसमें डीएम और एसपी को यह कहा गया है कि जिस तरह की शिकायतें मिल रही हैं जिला पंचायत सदस्यों को, जिला पंचायत सदस्यों पर प्रशासन की ओर से मुकदमे दर्ज किए जाने की जो बात है, उनकी गिरफ्तारी की जो बात है, इसको लेकर चेताया गया है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बलरामपुर जिले में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का अपहरण किया गया और वहां पर कई लोग धरने पर बैठ गए। इसके अलावा वहां पे जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी का पर्चा छीन लिया गया। तो बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी। इसको लेकर सियासी माहौल गर्म है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्षों पर बीजेपी के लोगों का बैठना, काबिज होना जरूरी है, वरना जो जिला पंचायत चुनाव में सदस्यों के रूप में जो शिकस्त मिली है, उसके बाद अगर यहां भी शिकस्त मिली तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरह अपोजिशन अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तमाम छोटे दलों को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसको लेकर जबरदस्त चर्चा है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जो भागीदारी संकल्प मोर्चा के जरिए कई छोटे दलों को जिन्होंने जोड़ा है, वो भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उनके गठबंधन में आकर चुनाव लड़ सकते हैं। और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में एक जगह पर ओम प्रकाश राजभर जो सोहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के, उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी को समर्थन देगी। तो ऐसे हालात में जब अखिलेश यादव कई छोटे दलों को जोड़ने में जुटे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के साथ उनका गठबंधन है ही, चंद्रशेखर रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी को अपने साथ जोड़ने की बात मुकम्मल तौर पर चल रही है। इधर पूर्वांचल में इधर महान दल को और पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर को और उनके साथ जो तमाम दल हैं उनको अगर अखिलेश अपने साथ लाने में कामयाब रहते हैं तो एक अच्छा सियासी मुकाबला 7 महीने बाद होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लोगों को देखने को मिलेगा। तो पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें बीजेपी योगी सरकार पर आरोप यही है कि वो
दूसरे दलों के पंचायत सदस्यों को डरा धमका रही है, सत्ता की ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रही है और इस वजह से उस पर तमाम तरह के लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप समाजवादी पार्टी और बाकी दलों पर लग रहे हैं। इस सब के बीच में उन्नाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने अरुण सिंह को जिला पंचायत अध्यक्ष पद का टिकट दिया, लेकिन अरुण जैसे ही ये टिकट दिया गया उसके बाद जो उन्नाव सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता थी उसका एक वीडियो आया और उन्होंने इस वीडियो में कहा कि बीजेपी को अरुण सिंह को जो टिकट दिया है उसको वापस ले लेना चाहिए और पार्टी को वो टिकट वापस लेना पड़ा क्योंकि सोशल मीडिया पर फजीहत छिछालेदार होनी शुरू हो गई थी। इससे पहले कुलदीप सेंगर जो अरुण सिंह को इनका करीबी बताया जाता है और कुलदीप सेंगर उन्नाव सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी भी हैं, इनके राजनीतिक कहा गया कि कुलदीप सेंगर के राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करने के लिए इस तरह की कोशिश की गई कि उनके करीबी अरुण सिंह को जिला पंचायत चुनाव में टिकट दे दिया जाए। लेकिन जैसे ही उनका टिकट खारिज हुआ तो आज की जो खबर है वो ये है कि अरुण सिंह ने भी अपने दल बल के साथ, अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन भर दिया है और उनके साथ ठीक ठाक संख्या में जिला पंचायत सदस्य भी वहां पर नजर आए हैं। तो ये जो हालात उत्तर प्रदेश में जिस तरह के आरोप लग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को 7-8 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन चुनाव में जीत हासिल करना जरूरी है, क्योंकि जिला पंचायत चुनाव के जो नतीजे हैं उसके बाद से मैसेज ये गया है कि कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर किसान आंदोलन बहुत ज्यादा प्रभावी है वहां पर बीजेपी की पकड़ बहुत कमजोर हुई है और जो हालात हैं वहां के वो इस बात को बताते हैं, किसानों के जो तेवर हैं वो बताते हैं। और जिस तरह वहां किसान महापंचायतें हुई और भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदू वोट बैंक है वो टूटता दिखाई दिया, क्योंकि आरएलडी की जो जाट मुस्लिम इक्वेशन है, जो ये समीकरण है, ये फिर से किसान महापंचायतों में जिंदा होता हुआ बनता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद माना जा रहा है कि जिला पंचायत चुनाव में जिस तरह की कई सीटों पर बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त मिली है, इसके अलावा बाकी जगहों पर भी उसका प्रदर्शन सत्ता में होने के बावजूद जो माना जा रहा था वैसा नहीं रहा है। और हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह की कवायद और जिस तरह की सियासी कसरत हुई है कि केंद्र से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष आए, उन्होंने तमाम तरह की बैठकें संघ के बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ की और योगी आदित्यनाथ को दिल्ली जाकर गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री से मुलाकात करनी पड़ी, राष्ट्रपति से मिले और उसके बाद वो केशव मौर्य के घर भी गए। तो इस सब को लेकर पूरा मैसेज ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो 7 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर इन पंचायत चुनावों में अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज करने की उसकी पुरजोर कोशिश है, जिससे जो पंचायत के चुनाव में खराब हार जो प्रदर्शन हुआ है, अधिकांश जगहों पर जो हार मिली है उसको ढका जा सके। क्योंकि विपक्षी दलों ने कहना शुरू किया है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक बड़ा गठबंधन बन रहा है और जिस तरह का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी आरएलडी का उत्तर प्रदेश में रहा है और जिस तरह जिला पंचायत के चुनाव में उनको छोटे दलों का भी कई जगह समर्थन मिल रहा है, उसमें अखिलेश यादव एक बड़ी सियासी चुनौती पेश कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने साफ किया है कि वो छोटे दलों को जोड़ने के काम में जुटे हुए हैं, हालांकि बड़े दलों से कोई गठबंधन नहीं करेंगे और बड़े दलों से गठबंधन वो बीएसपी से भी कर चुके हैं, कांग्रेस से भी कर चुके हैं और इस बार उन्होंने ऐसा करने से मना किया है। तो जिला पंचायत चुनाव में अध्यक्ष पद पर जो भी नतीजे आएंगे वो इस बात की तस्वीर साफ करेंगे कि दबदबा किसका रहा है। लेकिन आरोप तमाम तरह के बीजेपी के ऊपर समाजवादी पार्टी की ओर से लग रहे हैं। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद।